जिस दिन आप लेवल बढ़कर प्रैक्टिस कर लिए उस दिन एसएससी की कोई भी पोस्ट के लिए, चाहे सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ हो, ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपका सिलेक्शन श्योर होगा भाई। ठीक है, ये जो मेथड मैं बताया इसको अगर आपने कर लिया तो चाहे सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ हो, कोई भी पोस्ट हो उसके लिए भाई आप एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे भाइयों का होता है जीके जीएस में क्वेरी कि भाई जीके जीएस में ज्यादा मैं मार्क खा जाता हूं, तो जीके जीएस के लिए सबसे बढ़िया चीज है, तो आपका सबसे ज्यादा समय कहां जाएगा, आपका सबसे ज्यादा मैथ में जाएगा और रीजनिंग में जाएगा, क्योंकि वही दो जो सेशन होते हैं वही दो क्वेश्चन को हल करने में समय जाता है कोई भी एग्जाम की अगर बात करें। और इस बार सभी लोग 12th का एग्जाम दे दिए हैं और एसएससी में जीडी की पोस्ट पर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो फौज में जाना चाहते हैं, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बहुत सारे पोस्ट होते हैं एसएससी जीडी में, जिसके लिए आप लोग टारगेट करते हो कि मुझे फौज में जाना है। उसके लिए मैं सिलेबस पैटर्न की बात कर लेता हूं कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाली है। आपको सिलेबस जानने से पहले आप सबसे पहले पार्ट का जानो कि कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेंगे। देखो, अगर बात यहां पे किया जाए कि कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन रहेगा, तो सबसे पहले मैथ की अगर बात करें तो मैथ में आपका 20 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा यहाँ पे, मतलब एक क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी वो 2 मार्क्स की होगी। उसी प्रकार से अगर हम जाते हैं हिंदी वाले में, तो हिंदी में भी सेम कंडीशन है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का यहाँ पे, तो 40 यहाँ पे हो गया और 40 वहां पे हो गया मैथ वाले में, और यहाँ पे हिंदी वाले में तो 80 नंबर यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, तो यहाँ भी हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 40 मार्क्स, यहाँ पे तो कितना हुआ 4 4 4, ठीक है, 120 हो गया यहाँ पे। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारा यहाँ पे सेशन होता है जीके जीएस का, तो जीके जीएस भी हमारा यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 40 मार्क्स का। टोटल जो आप पेपर देने जाओगे एसएससी जीडी में, चाहे सीआरपीएफ हो चाहे सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ के पोस्ट पर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सभी के लिए आप यहाँ पे फाइनल जो यहाँ पे रखा गया है मार्क्स, ठीक है, 160 मार्क्स का आपके पास एग्जाम होगा। ठीक है, 160 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आप यहां पे अगर देखें तो 80 क्वेश्चन और 80 क्वेश्चन के लिए आपको जो समय वहां पे मिलेगा एग्जाम में 1 घंटा मिलेगा, पूरा 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन को निपटाना है। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि देखो, आपका जो एसएससी जीडी का जो कांस्टेबल का जो होता है ना स्ट्रेटजी, वो मैं बताता हूं कि देखो, सबसे पहले अगर आपको मैथ में अगर पकड़ बनानी है ना, तो सबसे पहले भैया आप कैलकुलेशन को रगड़ो पूरा बढ़िया तरीका से। देखिए, भाग 1 में आपका भारत का समान ज्ञान एवं समान विज्ञान, जब इसका फर्स्ट इंटीरियर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अध्याय में जैसे चैप्टर पहले मिलेगा। भारत का भूगोल में जैसे इतना चैप्टर है, 10 चैप्टर है। भारत का इतिहास में आपका 3 चैप्टर है यहाँ पे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक। ठीक है, उसी प्रकार से भारत का संविधान में देखेंगे तो सबसे पहले आपको चैप्टर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और काफी बढ़िया तरीका से जैसे आप भारत का यहाँ पे भूगोल में आप देखोगे तो काफी बढ़िया तरीका से मानचित्र के माध्यम से, जहां फिगर के माध्यम से यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे भारत के भौगोलिक प्रदेश कहाँ कहाँ क्या है, कुछ जो है सब कुछ, मतलब फिगर के माध्यम से काफी बढ़िया तरीका से आप यहां से अपना बेसिक को कवर कर सकते हैं। ये सब बढ़िया से एकदम बताएगा, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, बहुत बढ़िया तरीका से, पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी घाट हो गया, सब कुछ बढ़िया तरीका से, मतलब इसमें भारत के जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है, मतलब सब कुछ अपना यहां से पढ़कर अपना बेसिक को कवर कर सकते हैं। रीडिंग का जब भाग पार्ट 2 में आप देखोगे तार्किक योग्यता में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चैप्टर देखने को मिल जाएगा आराम से। पहले जितना चैप्टर यहाँ पे आता है, टोटल चैप्टर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टोटल कितना है 26। उसके पहले अपना थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर लो। थ्योरी करने के बाद यहाँ पे देखिए सब कुछ आपको, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे कि किस प्रकार से कौन कौन से मेथड, कौन कौन से यहाँ पे लॉजिक लग रहे हैं, क्या क्या लग रहे हैं, सब कुछ बढ़िया तरीका से बताया। कुछ कुछ क्वेश्चन का आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे सेटिंग अरेंजमेंट का मैंने यहाँ पे चैप्टर निकाला, तो सबसे पहले आप सेटिंग अरेंजमेंट बनाने के लिए कौन कौन सा यहाँ पे मेथड, कौन कौन से तरीके, कौन कौन से लॉजिक अपनाए जाते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे सिखाया हुआ है। फिर उसके बाद देखो बढ़िया तरीका से कैसे क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ किसको बैठाया जाता है, काफी बढ़िया तरीका से यहाँ पे बताया। फिर क्वेश्चन का यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो बढ़िया तरीका से, और उसका देखो यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया हुआ है कि कैसे कैसे बनानी है, बढ़िया तरीका से आपको यहाँ पे किया हुआ है। जैसे कैलेंडर का अगर आप चैप्टर देखोगे तो कैलेंडर में क्या क्या यहाँ पे मेथड होते हैं, क्या क्या लॉजिक होते हैं, कौन कौन सा एग्जाम में अप्लाई होते हैं रूल, वो सब मतलब चीज आपको यहाँ पे बताया हुआ है। कुछ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस भी करवा देगा इस बुक में। जब आप मैथ की पार्ट पर आप जाओगे भाग 3 में, तो भाग 3 में क्या होगा, उसी प्रकार से सबसे पहले आपको यहाँ पे चैप्टर मेंशन किया हुआ है। टोटल कितना है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, लघुत्तम समावर्तक, करने घातांक, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, एलिगेशन। सबसे पहले आप यहाँ पे चैप्टर देखोगे। उसके बाद चैप्टर के बाद जैसे नंबर सिस्टम का मैंने यहाँ पे चैप्टर 1 में देखा, तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम जब बनाते हो तो क्या क्या, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे समझ जाओ कि एक प्रकार का रूल होता है कि वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, मतलब आपको बेसिक चीजों का यहाँ पे नॉलेज आपको देगा इस बुक में। ठीक है, यहाँ से आप अपना बेसिक को भी कवर कर सकते हैं। जैसे देखिएगा विभाजित
गणित का नियम, 2 से क्या नियम होते हैं, 3 का क्या नियम होता है, 4 का क्या नियम होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 7 का होता है। बढ़िया तरीका से एकदम सब कुछ मतलब आप अपना बेसिक कवर कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन का आपको यहाँ से प्रैक्टिस भी करवा देगा, जहां से आप आराम से बिगिनर जो भी है ना अपना बेसिक को यहाँ से कर सकते हैं। उसी प्रकार से देखिए एलसीएम एचसीएफ का दिया हुआ है। सबसे पहले आप अपना बेसिक को यहाँ पे नॉलेज ले लीजिए कि क्या क्या मेथड क्या क्या रूल होते हैं, सब कुछ यहाँ से आपने बेसिक को कवर कर लिया बढ़िया तरीका से। फिर आपको क्वेश्चन का यहाँ से प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। अगला जो पार्ट है भाग 4 में सामान्य हिंदी, इसमें सबसे पहले उसी तरीका से मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आपका जितना यहाँ पे टॉपिक हिंदी में होते हैं जो कि एसएससी जीडी के लिए होता है, तो सारा यहाँ पे टॉपिक आपको यहाँ पे दिया हुआ है। टॉपिक देने के बाद आप सबसे पहले आप अपना यहाँ पे जैसे देखो चैप्टर 1 में क्या है, वर्ण विचार, वर्ण विचार के क्या क्या विशेषताएं हैं, लिपि वगैरह सब कुछ यहाँ पे स्वर्ण वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, दीर्घ स्वर क्या है। उसी प्रकार से अगर अगला चैप्टर में जाएंगे जैसे संज्ञा, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं बढ़िया तरीका से, जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द को कैसे हम पहचानेंगे, मतलब बढ़िया तरीका से। सर्वनाम की फिर और आप बढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज आते हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया तरीका से यहाँ पे समझाया हुआ है बढ़िया तरीका से। जो बिगिनर है ना उसके लिए काफी बढ़िया है भाई। जैसे संधि से भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में, तो संधि क्या है, संधि की परिभाषा, उसके बाद संधि कैसे बनता है, किस तरह से हम संधि को जोड़ जोड़कर हम यहाँ पे शब्द बनाते हैं, मतलब बढ़िया तरीका से यहाँ सब कुछ बताया हुआ है। कोई भी चीज का कैलकुलेशन हो, चाहे आपके पास क्यों नहीं आपके पास जो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट का कैलकुलेशन हो जाए, नंबर सिस्टम का जितना तरीका से कैलकुलेशन हो जाए, सभी का कैलकुलेशन जो हो ना वो बेहतरीन लेवल में आपका स्पीड होना चाहिए। क्योंकि 60 मिनट में आपका 80 क्वेश्चन को डील करना है, तो आपका सबसे ज्यादा समय कहां जाएगा, आपका सबसे ज्यादा मैथ में जाएगा और रीजनिंग में जाएगा। क्योंकि वही दो जो सेशन होते हैं ना, वही दो क्वेश्चन को हल करने में समय जाता है। कोई भी एग्जाम की अगर बात करें तो मैथ और रीजनिंग सबसे ज्यादा समय लगता है, तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है भाई। मैथ और रीजनिंग को अगर निपटाना है कम समय में तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और बाकी जो समय बचेगा उसको हम हिंदी में देंगे और उसके बाद हम जीके जीएस वाले सेशन में देंगे। क्योंकि भाई हिंदी अगर आप पढ़े हो, आप जान रहे हो, तो भाई आराम से आप निपटा दोगे। जीके जीएस में आप क्वेश्चन को याद किए हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए हो, तो आप आराम से उसको निपटा दोगे। लेकिन कंडीशन आपको मैथ में और रीजनिंग में सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, तब भाई आप एसएससी जीडी आराम से आप टारगेट ले सकते हो ना कि भाई जो 160 नंबर का एग्जाम होता है ना, हर एक बार आप इतना टारगेट लेके जाओ ना कि मुझे 140 प्लस मार्क्स का टारगेट लेना है भाई। या कोई भी आप देखो कि सीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, 160 का टारगेट अगर आपने जो यहाँ पे फुल मार्क्स होता है ना 160 में आपने 140 का अगर आपने टारगेट लगा लिया तो भैया आपका वहां से काम हो जाएगा, आपको अदर कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब जो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं कि मैथ के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैथ बेसिक से पढ़ने के लिए, तो सबसे बढ़िया है कि आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े होते हैं, बहुत सारे टीचर के, ठीक है, बहुत सारे टीचर का लेक्चर है, वहां से जाओ, आप देखो कि कौन सा टीचर के साथ मैं मैच कर पा रहा हूं, उस टीचर का आप आराम से वहां पे यूट्यूब पे जाकर फाउंडेशन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा है, वहां से जाके कर सकते हैं। अगर पेड बैच लेना है तो पेड बैच भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे टीचर का ऐप भी है, वहां पे जाके आप आराम से बढ़िया तरीका से अपना बेसिक को भी कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैथ ऐसे कर सकते हो। रीजनिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप टॉपिक देखो कि कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सीआरपीएफ में क्या है, बीएसएफ में क्या है, ठीक है, ये सब सबसे पहले टॉपिक को पकड़ करो। जब टॉपिक आपने पकड़ लिया कि इतना सारा टॉपिक है यहाँ पे, वो टॉपिक आपको अच्छे से, ठीक है, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए निकलनी है। देखो रीजनिंग में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 20 क्वेश्चन है, आराम से आप उसको निपटा लोगे। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें आपको कोई भी फाउंडेशन क्लास लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे जो बहुत सारे भाइयों का होता है जीके जीएस में क्वेरी कि भाई जीके जीएस में ज्यादा मैं मार खा जाता हूं, तो जीके जीएस के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि सबसे पहले आप आराम से कोई भी जैसे खान सर वगैरह है, सबसे फाउंडेशन पढ़ लो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टीचर है जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। सबसे पहले आप अपना फाउंडेशन को क्लियर करो। फाउंडेशन में आपको बेसिक चीजों को आपको नॉलेज दिया जाएगा, जहां से आप अपना बेसिक को कवर कर लेंगे। और बेसिक कवर करने के बाद आप फिर जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्रीवियस ईयर वाला, उसको भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, आपका यहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, 3 पार्ट का यहाँ पे हमने जो क्लियर कर दिया। हिंदी के लिए क्या होता है, हिंदी के लिए देखिए ये जो बुक है ना लुसेंट की आती है स्पेशल हिंदी, ठीक है, इससे अगर आपने कर लिया तो आपका काम यहां से हो गया, हिंदी का बेसिक। इतना करने के बाद अगर आपको लगता है कि मैंने इतना सारा चीज कर लिया, अब गेम जो होता है ना, गेम का जो इतिहास होता है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अगर जिस भाई ने जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है ना, मेन इतिहास खेल उसी का रचता है भाई। तो सबसे ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है।
ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे आपका हिंदी का क्यों ना हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीके का हो, सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जबरदस्त लेवल में आपका होना चाहिए भाई। क्योंकि क्वेश्चन को समझने और एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके पास प्रैक्टिस काफी अच्छा होना चाहिए। प्रैक्टिस में आपको दिला सकता है भाई सिलेक्शन, चाहे बीएसएफ के पोस्ट पर जाओ या सीआईएसएफ के पोस्ट पर जाओ या फिर जो आपका यहां पे होता है, ठीक है, उस सारा पोस्ट के लिए आपका जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पर फोकस करनी है। अब एक चीज यहां पे क्या है ना कि देखो, इतना करने के बाद, ठीक है, बहुत सारे भाई ये भी कमेंट करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने जाता हूं तो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के बाद क्या होता है ना कि जैसे कोई को क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, तो उसको आप लोग स्किप कर देते हो कि भाई क्वेश्चन छोड़ो यार, आएगा कि नहीं आएगा एग्जाम में। पर ये गलती नहीं करना है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ, जो क्वेश्चन आपने स्किप किया, उसका एनालिसिस करो। क्योंकि भाई इजी क्वेश्चन सभी बनाएंगे एग्जाम में, आप भी बनाएंगे, ठीक है, वो भी बनाएगा इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपको थोड़ा सा लेवल को बढ़ाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर कर रहे हो या फिर लेटेस्ट क्वेश्चन की कर रहे हो, तो थोड़ा सा लेवल को अपना बूस्ट करके रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी बनाएंगे एग्जाम में और सभी का मार्क्स उतना ही आएगा। तो भाई थोड़ा सा लेवल को ऊपर उठाओगे और उसके बाद क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करोगे तो भाई आपका लेवल धीरे धीरे जब बूस्ट होगा तो आपको इजी क्वेश्चन का जो होता है ना, इजी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, वो आराम से तो बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। जो लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे ना उसको आप डील करने की कोशिश करोगे और वो भी डील होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस जो किया है ना वो लेवल बढ़कर किया है। और जिस दिन आप लेवल बढ़कर प्रैक्टिस कर लिए उस दिन एसएससी जीडी की कोई भी पोस्ट के लिए, चाहे सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ हो, ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें आपका सिलेक्शन श्योर होगा भाई, ठीक है। ये जो मेथड मैं बताया इसको अगर आपने कर लिया तो चाहे सीआईएसएफ हो चाहे बीएसएफ हो, कोई भी पोस्ट हो उसके लिए भाई आप एलिजिबल हो जाएंगे। इतना चीज आपको करना है भाई, बस और कुछ भी चीज नहीं करना है। और जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है उसको पर दिन का टारगेट आपको रिवीजन में देनी है। आज जैसे आपने पढ़ा है, जैसे रीजनिंग में अगर बात करें तो एनालॉजी आपने पढ़ लिया, ठीक है, वर्ड यहाँ पे ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिया, तो जो भी चैप्टर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिस भी काफी अच्छा पर होना चाहिए। प्रैक्टिस पे पकड़ आप लोग बनानी है, ठीक है। चैप्टर वाइज तो आप लोग बना ही रहे होगे, कोई दिक्कत है नहीं है, लेकिन आपका जो चैप्टर है यहाँ से प्रैक्टिस हो रहा है उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पर भी पकड़ बनाना है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रीवियस ईयर पर पकड़ बनाना है, और प्रीवियस ईयर पर पकड़ आप बना लोगे तो एग्जाम में आपको कभी भी ऐसा दिक्कत का नहीं लगेगा कि भाई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और मेरे से नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पर पकड़ बनाया है और लेवल को बढ़ाकर प्रैक्टिस किया है। तो भाई वही चीज आपका हो सकता है एग्जाम में, और वहां से सिलेक्शन आप बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ठीक है, सीआईएसएफ हो, सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। धन्यवाद।